सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, एहतजाज है या ये जश्न है, ये तो आप लोग चलती रहेगी ये खिचड़ी, मगर आप लोग ये बताइएगा सर कि अब 14 अगस्त को निकलना तो वैसे ही हर पाकिस्तानी निकलता है, मगर ये जो प्रेसिडेंट आपकी आखिरी मिसाल सेट हुई है 5 अगस्त बाय नो स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन वाज रिपोर्टेड एज सक्सेसफुल। इतना शोर मचाया आप लोगों ने, ना आप अडियाला जेल पहुंचे, ना आपके एमएनएज अपने हलकों में पहुंचे, ना कोई बाहर एहतजाज कैरी आउट कर सका, लीडरशिप सारी गायब थी सर। देखिए, ये एक राय है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई आखिरी दिन तो नहीं था ना, हम जारी रखेंगे अपना सफर। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम में से हर एक ने फैसला करना है और हर रोज ये फैसला करना है कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है, हमने किस उसूल का साथ देना है, किस उसूल का साथ नहीं देना, जबर के हवाले से हमारा रवैया क्या होना है, या आपने मैंने सब ने फैसला करना है। और हम हर सर फर्क पड़ता है ना राजा साहब, माजरत के साथ वोटर आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज कहता है, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, मुकमुका कर चुकी है अंदर से। लोगों ने क्या फैसला करना है? 14 अगस्त को तो वैसे ही लोग जश्न मनाने के लिए निकलते हैं, जब मौजूदा लीडरशिप पीटीआई की साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, तो आम आदमी, कारकुन, वोटर वो क्या करेगा सर? वही आगे निकल के अपने अरेस्ट दे कि एक जबर का माहौल है, खौफ का माहौल है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, ये सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगी कि हालात बदलेंगे, नए लीडर सामने आ जाएंगे ना। अगर लीडर नहीं निकलते बाहर, अगर खौफजदा हैं या उनको जेल हो जाती है, तो और लोग आ जाएंगे सामने। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हम खामोश होकर बैठ जाएं और कि हाँ बस अब हम हार गए, फस्तायत को खुला मैदान है, जो मर्जी वो करे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। हर जगह दुनिया में जहाँ इंसान जीते जागते हैं, वो मज़ाहमत करते हैं, वो लफ्ज से करें, वो अपने वोट से करें, वो किसी भी तरीके से करें, हम पुरअमन मज़ाहमत के ख़्वाहां हैं। वो पुरअमन मज़ाहमत, अखलाकी मज़ाहमत हम करते रहेंगे। राजा साहब, पुरअमन तो बिल्कुल कह लीजिए, मगर मज़ामत है ही नहीं ना सड़कों पे। आप लोगों को कॉल देते हैं लेकिन खुद बाहर नहीं आते, खौफ है, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये तो लोग खुद फैसला करेंगे, लेकिन अपनी गिरफ्तारियों से डरते हैं, लोगों का ये मानना है वोटर का। एक साथ इकट्ठे अगर निकल कर शो ऑफ स्ट्रेंथ करने से अगर आप लोग डरते हैं, आपका अपना लीडर कह रहा है कि जेल से ना घबराइए, तो यकीनन वो महसूस तो कर रहा है कि आप घबरा रहे हैं। 5 अगस्त का इतना अज़म किया आप सबने, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखिए, ये हो रहा है, ये अमल चलता रहेगा, ये चलता। मुझे नहीं पता अब आप क्या हासिल करना चाहती हैं इन सवालात से। जो आप एक फरमा रही हैं वो आपकी राय है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जद्दोजहद जारी है, पाकिस्तान की आवाम जिंदा है, उनकी वाबस्तगी जिंदा है, ये अमल जारी रहेगा और ये किसी भी लम्हे किसी और एज पे पहुंच सकता है। ये कहना 5 अगस्त को ये हुआ, फला दिन ये हुआ, नहीं हुआ, आप चाहती हैं मैं कहूँ हाँ बस अब सब खत्म हो गया, पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए मगलूब हो गई, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहती सर, मर जाएंगे, सो जाएंगे, तमाम उसूल इस मुल्क में नापैद हो गए, ये नहीं है ना। इसलिए आप मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र कर रही हैं, लेकिन ये तमाम वाक़यात छोटे छोटे वाक़यात हैं, तारीख का अमल इससे बड़ा है। हम उसूल की खातिर खड़े हुए हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत हमारे साथ है और ये अमल जरूर आगे बढ़े। सर इस असूल को अमली जामा भी पहनाना पड़ेगा ना। ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान का पैगाम आता है जेल से, तो वो तो अंदर से कहते हैं कि फस्तायत के खिलाफ आप निकलें बाहर, आप कहते हैं हम जश्न मना रहे हैं। सर मेरे लिए तो 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान के लिए लोग निकलते हैं बाहर, वो तो निकलते हैं, मगर आप लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं इट्स नॉट क्लियर। बट सर इमरान खान के साहबजादे अभी भी आने के मुंतजिर हैं वापस पाकिस्तान? बिल्कुल वो आना चाहते हैं, बिल्कुल उनका हक है और वो बिल्कुल आना चाहते हैं। वो भी एक अमल जारी है, हम देखेंगे उनको कैसे रोकते हैं, कितनी। और राजा साहब, राना सनाउल्लाह ने हमारे प्लेटफॉर्म से ही ऑफर दी कि आप आ जाएं नेशनल असेंबली में स्पीकर के पास, वो कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर देते हैं अगर वीज़ों में कोई रुकावटें हैं। जाएंगे आप? देखिए, वीज़ा लगाने का अगर ये तरीका है कानून में, तो ये तरीका भी अपना लेंगे। वीज़े के लिए तो एम्बेसी या हाई कमीशन में दरख्वास्त दी जाती है, ये हाई कमीशन का काम है कि वो वीज़े लगाए। उनके बिहाफ पे कौन यहाँ आए, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, वीज़े की दरख्वास्त उन्होंने दी है, लेकिन जो भी कानूनी तरीका है उसके तहत लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान अकरम राजा मौजूद थे। नाज़रीन, निज़ाम सियासत में बारहा पीटीआई एक हकीकत है, एक हकीकत 9 में भी है। अब एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने वोट देकर जमात को ऐवान की सबसे बड़ी जमात बनाया है, मगर अलमिया यह है कि वोट का तमस्खर अहले सियासत खुद उड़ाते हैं, और क्या धूम से उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध को अवाम के इज्तिमाई शऊर और इसके दिए गए वोटों का
मजाक उड़ाते हुए मुलायजा कर लिया। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ है? सही या गलत अब समझ में आया।